हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर फ्लोएम की, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट कराना है, सोर्स टू सिंक करवाना है, राइट। तो फ्लोएम के द्वारा किस तरीके से फूड का कंडक्शन होता है या फूड का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा? जाइलम देखा, वाटर का कंडक्शन देखा, मिनरल का कंडक्शन देखा, हार्मोन का कंडक्शन देखा, राइट। सो फ्लोएम के अंदर क्या क्या होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करें फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करें या ट्रांसलोकेशन इन प्लांट, ट्रांसलोकेशन क्यों बोल रहे हैं? जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल कराना हो फूड का, मिनरल का, तो हमने क्या बोला था? ट्रांसलोकेशन होता है, कंडक्टिव सिस्टम काम आता है। कैसे? जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली हम फ्लोएम की बात करेंगे। फूड ऑर्गेनिक मटेरियल कंडक्शन इन प्लांट्स मेनली अकर्स बाय फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रूव्ड किया है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में होगा क्या? वी हैव स्टेम, राइट। हमने क्या किया? जो इसका बार्क है बच्चों, ठीक है, बार्क जो है उसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। बार्क रिमूव्ड, मिडिल द स्टेम, स्टेम के किसी भी मिडिल पार्ट से हमने बार्क हटा दिया। यहां पर बार्क प्रेजेंट है, अपन किसी चीज से बना लेते हैं इसको। I hope color is visible. राइट। ये क्या है? हमारा पूरा बार्क लगा हुआ है। बार्क क्या होता है? डेड मटेरियल होता है, नॉन टेक्निकल टर्म है बार्क। क्या होगा जब हम बार्क हटाने की बात करते हैं बच्चों? जब भी हम बार्क हटाने की बात करते हैं तो क्या होता है? पूरा का पूरा फ्लोएम जो है वो हट जाता है। हम ऑलरेडी बार्क के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या बचता है हमारे पास? ओनली जाइलम, ओनली जाइलम। तो किस तरीके से हमें पता लगा कि फूड का जो कंडक्शन है वो फ्लोएम की वजह से होता है, ये देखते हैं हम। राइट, यहां पर अपनी रूट है, यहां पर अपना स्टेम है, और ये पार्ट वो है जहां से हमने रिमूव्ड बार्क, ठीक है, यहां से हमने बार्क को रिमूव किया है। अब कैसे पता लगेगा कि फ्लोएम से ही हमारा फूड का कंडक्शन होता है? तो आप बोल रहे हो कि जो कंडक्शन ऑफ फूड है, ठीक है, वो कैसा है? बाई डायरेक्शनल है। पहली बात ये भी कि जो फ्लोएम है, ठीक है, उससे जो फूड का कंडक्शन होता है, फूड का जो कंडक्शन होता है वो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यानी कि फूड स्टेम से रूट की तरफ भी आएगा और रूट से स्टेम की तरफ जाएगा।
लेकिन जब हम गर्डलिंग जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें देखा गया कि जो फूड का कंडक्शन है मेनली वो कैसा हुआ है, स्टेम टू रूट, राइट, स्टेम टू रूट। यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट नहीं की गई है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये इंडिकेशन दिया गया है कि जो फूड का कंडक्शन है वो मेनली फ्लोएम से होता है, राइट। सो यहाँ पर हमने बार्क रिमूव कर दी। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, ये अपर पार्ट, ये रूट पार्ट, और ये हमारा वो पार्ट जहां से हमने बार्क को रिमूव किया है। अब क्या होगा, चूंकि स्टेम से रूट जो है भोजन का ट्रांसफर हो रहा है, भोजन का कंडक्शन हो रहा है, तो यहां से अब फ्लोएम ही हटाया हमने, ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, यहां पर जाइलम बचा है। ओ अभी लिखते हैं, यहां पर सिर्फ क्या बचा है, जाइलम बचा है। तो फूड जो है यहां से ट्रेवल करके आएगा और यहां पर डिपोजिट होता जाएगा। ऐसे डिपोजिशन देखोगे आप फूड का, ठीक है, ऐसे यहां से ये कैसे हो जाएगा, ये देखो डिपोजिशन, राइट, फूड का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। फूड जो है ट्रेवल करके आया और ट्रेवल करके आया। अब देखो आप कह रहे हो कि कैसे पता लगा कि मैम फ्लोएम से ही फूड का कंडक्शन होता है। यहां से बार्क हटा दी, दैट मीन्स हमने फ्लोएम हटा दिया। तो यदि फ्लोएम यहां पर होता ना तो ये भोजन नीचे की तरफ आता जाता, ये फूड नीचे की तरफ आता जाता, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, फ्लोएम नहीं है। तो भोजन ने क्या कर लिया, यहां पर ऑक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। ऑक्यूमुलेशन ऑफ फूड का जो होने लगा है वो इस वाले एरिया में होने लगा। अब रूट को भोजन नहीं मिल रहा, तो यहां पर नो फूड कंडक्शन हमने देखा। अब जब रूट तक भोजन ही नहीं पहुंच रहा है तो दैट मीन्स फर्स्ट डाइट, यानी कि जो रूट होगी वो सबसे पहले मरेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट, जो गर्डल का एक्सपेरिमेंट है, वो किया हमारे साइंटिस्ट मेलपिगी ने, राइट। मेलपिगी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये गर्डल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या लिया, एक पेड़ का तना लिया, वहां से उन्होंने बार्क हटा दी, देखा कि भाई अब फूड का कंडक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो रूट पार्ट था वो डेथ हो गई। तो जब भी फूड का कंडक्शन नहीं होगा तो सबसे पहले डेथ किसकी होगी, रूट की होगी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, राइट। जब अपन क्वेश्चनरीज देखेंगे तब आपको वहां पर भी मैं इंडिकेट कर दूंगी, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि हम मैम जब पढ़ते हैं फ्लोएम का जो फूड कंडक्शन का डायरेक्शन है वो तो बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि जाइलम वो करता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां पर रूट में जब तक, देखो रूट में जब तक पहले का जो भोजन होता है बच्चों, यदि जब तक वो प्रेजेंट है तब तक तो रूट मरेगी नहीं, लेकिन फूड का कंडक्शन तो चलता रहता है। अब यहाँ पर फूड का कंजप्शन चलेगा, फूड खत्म होने लगेगा, तो जैसे जैसे रूट क्या है, डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैम जब जो हमारा स्टेम टू रूट भोजन आ रहा है उस केस में तो हम मान रहे हैं कि जो हमारी रूट है वो डेथ हो रही है, लेकिन फूड का कंडक्शन मैम हम इस डायरेक्शन में भी तो पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से तो हमारी रूट नहीं मरनी चाहिए, फिर ये कैसे मर गई। तो बच्चों बेसिकली हम जो फूड का कंडक्शन देखते हैं वो स्टेम टू रूट आता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये रूट टू स्टेम भी जाता है। इज दैट क्लियर, राइट। आ गई बात समझ में। मेनली फूड का कंडक्शन स्टेम टू रूट होता है, ये ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर। गर्डल हमारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कैसे होता है। नाउ फूड कंडक्शन अकर्स बिटवीन सोर्स एंड सिंक। सोर्स एंड सिंक के बीच में जो है फूड का कंडक्शन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंक, राइट। सिंक का मतलब होता है जहां पर फूड का स्टोरेज होगा, जहां पर फूड आएगा, जहां पर फूड का डिपोजिशन होगा, वो होता है सिंक। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जैसे जो भी गर्ल्स हैं, आजकल तो बॉयज़ भी घर का काम करते हैं, बर्तन हम
सिंक में रखते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा हम गंदे बर्तन साफ करते हैं, राइट। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बर्तनों का डिपोजिशन कर रहे हैं, गंदे बर्तन ला करके वहाँ रख रहे हैं। वैसे ही सिंक में भोजन आता है, कंजप्शन होता है फूड का, राइट। सोर्स जहाँ से हमें मिलता है भोजन, सोर्स यानी कि जहाँ से हमें भोजन मिल रहा है। तो भोजन हमें कहाँ से मिलेगा, भोजन हमें मिलेगा ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक लीव्स, क्योंकि लीव्स जो है वहीं पर ही भोजन बनता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पार्ट लाइक लीव। फिर हम बोल रहे हैं सिंक क्या है, जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं, जैसे हम बोल रहे हैं फ्रूट है, जैसे हम बोल रहे हैं शूट है, रूट है, ये सब क्या है, सिंक का काम करते हैं। यानी कि भोजन सोर्स से सिंक में जाकर के मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं, देखो जो फूड है बच्चों, प्लांट्स में यदि हम फूड की बात करते हैं बच्चों, तो फूड जो है, जब फूड बनता है तो वो किस फॉर्म में बनता है, फूड फॉर्म्ड एज ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर हमारा फूड बनेगा, ठीक है। लेकिन जो कंडक्शन होगा फूड का, ठीक है, कंपेनियन सेल से सिंक में, सोर्स टू सिंक जो कंडक्शन होगा, राइट, source to sink food conduction in form of सुक्रोज, सुक्रोज की फॉर्म में फूड का कंडक्शन होगा। मतलब जो कंपेनियन सेल में फूड, पहले हमने ग्लूकोज के फॉर्म में बना लिया, जब कंपेनियन सेल से जो फूड है जाएगा वो किस में जाएगा, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में जाएगा, सुक्रोज की फॉर्म में। और यदि हम बात करें कि जो स्टोर होगा फूड, ठीक है, स्टोर फूड एज एन स्टार्च, ठीक है, फूड जो स्टोर होगा वो कैसा होगा, स्टार्च में, जो ट्रेवल होगा या कंडक्शन होगा वो सुक्रोज की फॉर्म में, और जो बनेगा वो होगा ग्लूकोज की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? अब देखो, हम जब फूड कंडक्शन की बात करते हैं तो वी हैव कंपेनियन सेल, ठीक है, वी हैव सीव ट्यूब सेल्स, वी हैव वैक्यूल, जहां से फूड का कंडक्शन हम करवाते हैं। तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, राइट। ये क्या है हमारा जाइलम, राइट। हमारे पास क्या है, ये है हमारी कंपेनियन सेल, ये है हमारी कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, राइट। ये है हमारी सीव ट्यूब सेल, ये है वैक्यूल, और ये है सीव ट्यूब प्लेट, राइट। क्या हुआ, ये जो आपको दिख रहा है ये है जाइलम, जाइलम के पास में हमारी सीव ट्यूब सेल, इसके पास में कंपेनियन सेल, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये है हमारा सोर्स, कलर चेंज नहीं हुआ आई थिंक, ठीक है।
और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा सोर्स। राइट, ये है सोर्स जहां से फूड का ट्रांसफर होगा। ठीक है, सोर्स टू सिंक है, तो सोर्स जो है जहां से हमारा फूड का ट्रांसफर होगा कैसा होगा, ग्रीन इन कलर होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, जस्ट लाइक लीफ। राइट, और ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा ये है ये है हमारा सिंक जहां से भोजन का कंडक्शन होगा। अब जो समझने वाली बात है उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे, एक एक चीज को हम बहुत ही तसल्ली से पेशेंस रख करके कॉन्सेंट्रेट होकर के समझेंगे। राइट, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। हमने कहा सोर्स से जो फूड का ट्रेवलिंग होगा या फूड का जो कंडक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा हमारा सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में होगा, सुक्रोज की फॉर्म में। अब भोजन सबसे पहले कहां जाएगा, भोजन सोर्स से सबसे पहले आएगा किसमें, कंपेनियन सेल में। ठीक है, भोजन सबसे पहले आएगा कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल में क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, लिख दें हम यहां पर कहीं पर, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम लिखते नहीं है, हम बाद में मैं आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बना दूंगी, पहले हम समझ लेते हैं। यहां पर कंपेनियन सेल में क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। तो अब ये कहां जाएगा, इस सीव ट्यूब सेल के अंदर। ठीक है, सीव ट्यूब सेल में जाएगा, वैक्यूल में ऑलरेडी भोजन बहुत सारा है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तो फूड यहां से जाकर के, ठीक है, ये जो फूड है ये कहां जाएगा, ये जाएगा हमारी सीव ट्यूब सेल में। ये लो भोजन यहाँ आ गया। अब यहां पर आप देखोगे चूंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो टर्गर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। हमारा टर्गर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। चूंकि यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे। ये बात तो पता है ना। एक आप क्या लोगे, एक वाटर लो, वाटर के अंदर आप क्या डाल दोगे, सॉल्यूट डाल दोगे। सॉल्यूट डालने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्यूट आपस में जाकर के जुड़ जाएंगे तो जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है उनकी संख्या कम हो जाएगी। याद करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल को हमने क्या कहा था, वाटर पोटेंशियल कहा था कि नहीं कहा था। यानी कि जब फूड का जो मतलब जो हमारा सुक्रोज है जब हमारे सीव ट्यूब सेल के अंदर आएगा तो यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होने की वजह से, यहाँ पर टर्गर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से या वाटर कम होने की वजह से तो क्या होगा, आगे ट्रैवलिंग करने में इशू होगा। मैंने क्या कहा था, जो जाइलम है जहां से वाटर का कंडक्शन हो रहा है तो वाटर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि 1% ही वाटर यूज आ रहा है। लेकिन अदर कंपोनेंट जैसे कि मिनरल हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, उनका कंडक्शन कराने में भी वाटर जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पर अब वाटर मॉलिक्यूल कम है तो डेफिनेटली ये आगे कंडक्शन तो नहीं होगा। तो क्या करेगा, जाइलम बोलेगा रुक भाई रुक, मैं तुझे वाटर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, राइट।
फैमिली पर्सन फिर भी बाद में आते हैं, लेकिन अच्छे पड़ोसी सबसे पहले हेल्प करते हैं। तो जो हमारा जाइलम है वो इसका अच्छा पड़ोसी है। इसने क्या बोला कि ये लो, तुम वाटर ले लो। वाटर कैसे डिफ्यूज हुआ? नॉर्मल ऑस्मोसिस से, ठीक है। वाटर कैसे गया? वाटर यहाँ पर सीव ट्यूब में कैसे आया? नॉर्मल हमारा ऑस्मोसिस हुआ, ठीक है। बाय नॉर्मल ऑस्मोसिस वाटर सीव ट्यूब सेल में आ गया। जैसे ही यहाँ पर सुक्रोज को वाटर मॉलिक्यूल मिला, इसने क्या किया? हाई टर्जर प्रेशर से लोअर टर्जर प्रेशर की तरफ आना शुरू किया, ठीक है। अब भोजन कहां पर आ गया? नीचे की तरफ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि भोजन हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, फ्लोएम के द्वारा जो फूड का कंडक्शन होता है वो बोथ साइड होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। तो हो सकता है ये ऊपर वाली सेल की तरफ भी चला जाए, हो सकता है ये ऊपर वाले सेल की तरफ भी चला जाए, लेकिन अभी हमें कहाँ मिल रहा है? नीचे की तरफ, क्योंकि सिंक अभी हमारे पास नीचे है। ये सिंक ऊपर भी हो सकता है, राइट, बाय डायरेक्शनल होता है, राइट। सो यहाँ पर भोजन आया, लो टर्जर प्रेशर है, लो टर्जर प्रेशर है। अब एक बात बताओ, जब हम यहां से लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं, आई अगेन रिपीट, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हो, किसकी बात कर रही हूं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, राइट। लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हो तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा मुझे यहाँ से भोजन को दूसरे तरफ ले जाने के लिए। याद आई बात? यहाँ पर भोजन मुझे यहाँ से वहां ले जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा एटीपी ब्रेक डाउन होगा, किसमें? एडीपी में, राइट। अब यहां से हायर टर्गर प्रेशर से लोअर टर्गर प्रेशर में आए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से नॉर्मल कंडीशन में आए। तो यहां पर आने के बाद अब भोजन कहां जाएगा? इस सिंक की तरफ। पहले कंपेनियन सेल में जाएगा और कंपेनियन सेल से कहां जाएगा? सिंक के पास जाएगा। तो अब कंपेनियन सेल से जब सिंक की तरफ आएगा तो वो ये जो सिंक है ना, ये क्या कहता है? आई एम टू मच हंगरी, हा हा हा, मुझे भोजन चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, हा हा, मैं बहुत भूखा हूं। तो सिंक क्या बोल रहा है? आने दो भोजन, आने दो। और उसने बहुत सारा भोजन खा लिया, ठीक है। यहाँ पर भोजन बहुत सारा, अब इतना फास्ट, ठीक है, इतना फास्ट मूवमेंट हमें कराना है, फास्ट कंडक्शन कराना है। तो फास्ट कंडक्शन कब होगा? जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जब एनर्जी खर्च करोगे। एनर्जी, बहुत सारा भोजन ला रहे हो, अरे ला रहे हो, सीढ़ियों से उतर उतर के आ रहे हो, बहुत सारा भोजन, तो तुम्हारी एनर्जी घिसेगी या नहीं घिसेगी? तुम्हारी एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? एनर्जी लगेगी। तो दैट मीन्स यहां पर भी अगेन क्या होगा? एटीपी ब्रेक डाउन होगा एडीपी में, एटीपी एडीपी में ब्रेक डाउन होएगा और सिंक के पास भोजन पहुंच जाएगा। अब ये सिंक क्या करेगा? पहले ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन बना, सुक्रोज के रूप में भोजन ने क्या किया? कंडक्शन किया, राइट। और कंडक्शन करके सिंक के पास आया। अब ये सिंक की मर्जी है कि उसको पूरा कंजप्शन कर ले या फिर स्टोर कर ले एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। ये क्या कर सकता है? यहाँ स्टोरेज भी कर सकता है, कंजप्शन भी कर सकता है, एनर्जी भी बना सकता है, राइट। क्या करेगा ये? और यदि स्टार्च मतलब ये भोजन को स्टोर करता है तो किसके फॉर्म में करेगा? स्टार्च की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे तुम किसी हम क्या कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लोडिंग, ठीक है। हम एक व्हीकल मंगाते हैं जिसमें हम सामान लोड करते हैं, तो लोड किया यानी कि यहाँ पर जो हमारा सोर्स है जहाँ पर भोजन हमें मिल रहा है, अब उसको हमें ले जाना है तो लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब एटीपी का खर्च हुआ एडीपी के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या हुआ? लोडिंग, ठीक है। क्या हुआ? लोडिंग हुआ। और जब तुमने यहां पर वापस से एटीपी खर्च करके इस भोजन को सिंक तक पहुंचा दिया, तो दैट मीन्स तुमने सामान उतार दिया, सामान उतार दिया। तो इस कंडीशन या इस स्टेप को हम कहेंगे अनलोडिंग। डन? आई बात समझ में? कहानी समझ में आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं? मास फ्लो कंडक्शन, ठीक है, या मास फ्लो हाइपोथेसिस,
राइट, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी हम देखते हैं इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फ्लो में एक बल्क में भोजन आ रहा है, ठीक है, एक बल्क में एन मास के अंदर भोजन आ रहा है बच्चों। ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा टुकड़ा आ रहा है, बहुत सारा भोजन एक साथ आ रहा है। तभी तो हमने कहा क्या, यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, फिर यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आई तो वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, जाइलम ने दिए, वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, वाटर मॉलिक्यूल आ गए, ट्रेवल किया, ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो वाटर था वो हमें नहीं चाहिए, वाटर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो वाटर है वापस से अपने जाइलम में नॉर्मल ऑस्मोसिस के द्वारा चला जाएगा। इज दैट क्लियर? कहानी खत्म, समझ में आई, मजा आया? अब आ जाओ, अब हम देखते हैं हमारे डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। यहां पर आप देखते हो सोर्स है, लीफ सेल है, ठीक है, लीफ सेल है, ग्रीन बोला है तो लीफ सेल है। यहाँ पर भोजन जो है, ये रेड रेड मॉलिक्यूल जो दिखाए गए हैं बच्चों, ये दिखाए हैं किसको, इस हमारे सुक्रोज को। सुक्रोज जा रहा है किसके अंदर, जा रहा है कंपेनियन सेल में, ठीक है। ये क्या है, कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल से कहाँ जा रहा है, हमारे सीव ट्यूब सेल में, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा भोजन प्रेजेंट है, राइट, हमारा ऑलरेडी भोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ से ट्रेवल करने के लिए इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइंड हो गए हैं, सॉल्यूट के साथ हो गए हैं। तो वाटर का क्या हो गया, यहाँ पर कम, मतलब वाटर की यहाँ कमी हो गई। तो कौन देगा, जाइलम देगा। जाइलम से ये वाटर आया, नीचे की तरफ आया। यहाँ पर जब बहुत सारा भोजन इसको देना पड़ेगा, एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। एटीपी ब्रेक डाउन होगा एडीपी में, सेम हियर, यहाँ पर भी एटीपी ब्रेक डाउन होगा एडीपी में, और भोजन अब कहाँ चला गया, सिंक के अंदर। बचा हुआ पानी वापस कहाँ चला गया, जाइलम के अंदर चला गया। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? अब देखते हैं आपकी बुक में क्या क्या लिखा है। फूड कंडक्शन अकर्स बिटवीन सोर्स एंड सिंक। सोर्स, ग्रीन photosynthetic plant part like leaves act as a source. Sink, non photosynthetic part like root, shoot, fruit act as a sink, right? Food conduction may be in any required direction unlike the water conduction which is an unidirectional process. वाटर का कंडक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है, रूट टू स्टेम होगा, ठीक है, रूट टू स्टेम होगा। लेकिन जो हमारा फूड का कंडक्शन है, जहां पर सिंक होगा, जहां पर रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर भोजन चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मेनली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में होगा। इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, केमिकली इनर्ट इन पाथवे ऑफ कंडक्शन, राइट। प्रेजेंस फ्लो मास या फ्लो हाइपोथेसिस ऑफ फूड सुक्रोज ट्रांसलोकेशन किसने दिया था, ये मंच नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। मंच ने हमें ये दिया था, राइट। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ फूड कंडक्शन इन प्लांट, ठीक है, मोस्ट कंडक्टिंग थ्योरी है। अब देखो याद करने का तरीका, आप मंच खाते हैं, ठीक है, मंच खाते हैं, वो क्या करती है, आपकी भूख मिटाती है। तो याद रहेगा जो फ्लो हमारा जो फ्लो हाइपोथेसिस है, या जो हमारा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, वो किसने दिया, मंच नाम के साइंटिस्ट ने दिया। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ फूड कंडक्शन इन प्लांट्स। अकॉर्डिंग टू इट, इस थ्योरी के आधार पर फूड ट्रांसलोकेशन अकर्स इन बिटवीन सोर्स एंड सिंक। इस थ्योरी के आधार पर हम क्या कह रहे हैं, जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है फूड का, वो सोर्स और सिंक के बीच में हो रहा है। ऑर्डर टू टर्गर प्रेशर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आया, ठीक है। ग्रेडियंट दैट इज हाई टीपी टू लो टीपी, राइट। अब देखो जो आपकी बुक में डायग्राम है बच्चों, वो एज इट इज दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है शुगर एंटर सीव ट्यूब्स, वाटर फ्लोज फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पर शुगर एंटर हुई है सीव ट्यूब सेल में, ठीक है। वाटर का फ्लो कहाँ हुआ है, जाइलम से हुआ है। फिर यहाँ से आया शुगर लीव सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, वाटर वापस से ऑस्मोसिस के द्वारा चला जाएगा और शुगर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर देख रहे हो आप,
sugars leave sieve tubes, वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पर क्या होगा, जो शुगर है वापस से यहाँ आ जाएगी और जो वाटर है वो वापस से ऑस्मोसिस के द्वारा चला जाएगा। शुगर सॉल्यूशंस फ्लोज टू रीजन ऑफ लो टर्गर प्रेशर, जहाँ पर भी टर्गर प्रेशर लो होगा शुगर उधर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि ये हाई टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड द डायग्राम इन योर बुक। द सॉर्ट सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल। सॉर्ट सिंक रिलेशनशिप वेरिएबल हो सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जहां पर सिंक होगा सोर्स से सिंक पे ही भोजन जाएगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे वो दाएं तरफ हो, चाहे वो बाएं तरफ हो, चाहे वो नीचे तरफ हो। राइट? इज दैट क्लियर? सो द सॉर्ट सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल कहते हैं। द कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ जाइलम वेयर द मूवमेंट ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज अपवर्ड। और जाइलम से जब भी वाटर का कंडक्शन होगा वो हमेशा रूट टू, ठीक है, रूट टू स्टेम होता है तो वो यूनिडायरेक्शनल हो गया। और जब दोनों तरफ यहां पर इस तरह से होगा तो वो बाई डायरेक्शनल हो गया। ये फ्लोएम के बारे में चीज क्लियर। Now, the most accepted mechanism for the translocation of sugar from source to sink is called as pressure flow hypothesis. ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, pressure flow hypothesis. As glucose is prepared at the source के अंदर ग्लूकोज बन गया है, that is in leaf, जो हमारी लीव्स होती हैं वो क्या है, सोर्स है। By photosynthesis it is convert टू सुक्रोज, सुक्रोज में कन्वर्ट करती है। सुक्रोज के अंदर ही कंडक्शन होता है, मतलब सुक्रोज की फॉर्म में ही कंडक्शन होता है। द शुगर इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इनटू कंपेनियन सेल। सबसे पहले कहाँ जाएगा, लीव से कंपेनियन सेल में आएगा, देन इनटू द सीव ट्यूब सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दैट मीन्स एटीपी खर्च होगी, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा एडीपी के फॉर्म में। राइट? यहां से कहाँ गया, लीव के अंदर, लीव के अंदर गया, कंपेनियन सेल में आया, यहां से क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एटीपी का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग, लोड कर दिया भोजन को, हाँ या ना, लोड कर दिया, एट द सोर्स प्रोड्यूस है हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। फ्लोएम बोले तो सीव ट्यूब सेल के बारे में बात हो रही है। सीव ट्यूब सेल यानी कि अब क्या है, यहाँ पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, टर्जिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, मॉलिक्यूल सॉल्यूट, जो मॉलिक्यूल से सॉल्यूट है बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर डिप्लीशन होगा, वाटर डिप्लीट हो जाएगा। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। और जो वाटर है वो फ्लोएम, जो वाटर है वो क्या करेगा, हमारे ऑस्मोसिस के द्वारा ट्रेवल करेगा या इसमें फ्लोएम के अंदर चला जाएगा। As osmotic pressure builds up, the phloem sap will move to areas of lower pressure. Right? At the sink, osmotic pressure is kept low by converting soluble organic substances into insoluble form. यानी कि अब कैसा आ जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में आ जाएगा। Again active transport. ठीक है, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों, इतना सारा भोजन, उसको इतनी सारी भूख लगी होती है, इतना सारा भोजन उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, भाई भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो बहुत सारा भोजन लाना पड़ेगा, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप इनटू द सेल। ठीक है, ऊपर जो ये है फ्लोएम सैप है, ठीक है, ये फ्लोएम सैप से जब सिंक में भोजन जाएगा तो हमें अगेन एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, विच विल यूज द शुगर कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी स्टार्च और सेल्यूलोज। वहां पे हमारा क्या हुआ, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, केप्ट लो बाय कन्वर्टिंग सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बना। ठीक है, सुक्रोज और सेल्यूलोज की फॉर्म में आ जाएगा। एज शुगर आर रिमूव्ड, जैसे ही शुगर रिमूव्ड होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लोएम डिक्रीजेस। अगेन क्या होगा, पहली बार में आया, यहां पर भोजन खा गया, यहां पर भोजन फिर कम हो गया, फिर ये वापस से आएगा, फिर यहां पर भोजन चला गया, तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, फूड का कंडक्शन चलता ही रहेगा। यहां पर खत्म हुआ, उसने वापस दिया, यहां पर हायर टर्जर प्रेशर आया, यहां पर लोअर आया, वापस से लोअर आ गया।
फिर वापस से हमने देखा यहाँ पर कम हुआ है, फिर वापस से भोजन आ गया। इज दैट क्लियर? ऐसे ये हमारा जो कार्यक्रम है वो चलता ही रहेगा। एंड वाटर मूव्स आउट द फ्लोएम। और वाटर क्या होगा भाई, वाटर की जरूरत नहीं है, चलो वापस से जाइलम में चलो। राइट राइट, इज दैट क्लियर? तो अब मैं क्या कर रही हूं, मैं आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बना के दे रही हूं कि कैसे कैसे हमने क्या किया, फूड का कंडक्शन किया इन फ्लोएम। राइट, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, वहां तक ले जाएंगे। सोर्स है, सोर्स क्या हो सकता है, हमारी लीफ हो सकती है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। यहां से जो फूड होगा, ठीक है, वो फॉर्म्ड एज ग्लूकोज, राइट, एंड कंडक्ट एज सुक्रोज। डन। अब सोर्स जो लीफ है वहां से जो भोजन जाएगा वो जाएगा कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल में गया, दैट मीन्स कंपेनियन सेल में आया। अब इस कंपेनियन सेल से कहां जाएगा, या तो तुम फ्लोएम बोल लो, या फ्लोएम सैप बोल लो, या सीव ट्यूब सेल बोल लो, ठीक है, सीव ट्यूब में जाएगा। दैट मीन्स जो भोजन लोड किया था बच्चों, ठीक है, जो हमने भोजन लोड किया, या मतलब जो भोजन हमने यहाँ से लाया था वो इस सीव ट्यूब के अंदर क्या कर दिया है, लोड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लोडिंग, लोडिंग हुई। अब लोडिंग करते ही वो बोलेगा लाओ मेरे पैसे, मैंने भोजन लोड किया है, एनर्जी लगी, पैसा लगा, करेंसी लगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, किसमें, एडीपी में, राइट राइट। लोडिंग के केस में हमारी एनर्जी लगेगी। सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब के अंदर क्या क्या है बच्चों, ठीक है, हाई टर्गर प्रेशर है, ठीक है, पहली बात। साइड में लिख देती हूं क्योंकि इधर जगह की इशू रहेगी। क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स लिखेंगे। हाई टर्गर प्रेशर, राइट, लो वाटर पोटेंशियल, राइट। फिर हमें क्या चाहिए, यहां पर मैं लिख देती हूं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत पड़ी है, ठीक है, वाटर डिप्लीशन हुआ है, ठीक है, वाटर डिप्लीशन हुआ है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, जाइलम से पानी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख दूं, कहां पर लिखूं, इधर की तरफ मेंशन कर रही हूं, ठीक है, वाटर फ्लो बाय जाइलम, ठीक है, नहीं, वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस थ्रू जाइलम, राइट। ये कंडीशन हमने सीव ट्यूब में देखी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो हमारी जाइलम सैप है वहां से नीचे आएगा। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज ट्रेवल्स
हाई टीपी टू लो टीपी, ठीक है, नीचे की तरफ आया क्योंकि इसको वाटर मिला, वाटर दिया जाइलम ने, तो ये क्या हुआ, सुक्रोज जो है हायर जो हमारी था, हायर टर्गर प्रेशर था, उससे लोअर टर्गर प्रेशर में जाता है। यहां से जो सब्सटेंस है वो कैसे हो जाएंगे, चेंज इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल गए, दैट मीन्स अब कंपेनियन सेल में जाएंगे, कंपेनियन सेल से कहां जाएंगे, सिंक में, ठीक है, ठीक है, कंपेनियन सेल से कहां जाएंगे, सिंक में। कंपेनियन सेल ने सिंक में क्या कर दिया, जो भी भोजन ला रहा था वो लोड कर दिया, तो दैट मीन्स अनलोडिंग, ठीक है। यहां पर कंडीशन क्या हुई, यहां पर लिख रही हूं अनलोडिंग, अनलोडिंग हुई, भैया मैंने सामान उतार दिया, ठीक है, मैंने सामान उतार दिया है, अनलोड कर दिया है, लाओ पैसे, तो दैट मीन्स यहां पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और एटीपी का ब्रेकडाउन होगा किसमें, एडीपी में, राइट, किसका होगा, एटीपी का जो हमारा ब्रेकडाउन होगा वो होगा हमारा एडीपी में, सिंक में आ गया। सिंक में अब भोजन कैसा होगा, या तो सेलुलोज की फॉर्म में या फिर हमारा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, डन, पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया। देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। अब देखो यहां पर जब कंपेनियन सेल में भोजन जाता है तो पानी बच जाता है, पानी वापस से जाइलम में जाएगा फ्रॉम बाय नॉर्मल ऑस्मोसिस, ठीक है, नॉर्मल ऑस्मोसिस के द्वारा जाइलम में पानी वापस चला जाएगा, तो यहां पर वाटर फ्लोज इन जाइलम बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा वापस चला जाएगा। ये कहानी समझ में आ गई, गर्डल एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि फ्लोएम के द्वारा जो हमारा फूड का कंडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, कब हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, कब हमें ऑस्मोसिस चाहिए, कब भोजन किस फॉर्म में हमारे पास रहेगा। इज दैट क्लियर। सोर्स और सिंक की क्या कहानी है, क्यों हमने इसको बोला कि ये हमारा फ्लो हाइपोथेसिस है, ठीक है, बल्क में भोजन जा रहा है, क्यों बोला, मंच नाम के साइंटिस्ट ने दिया है, राइट। गर्डल एक्सपेरिमेंट हमारे मेलपिगी ने किया है, जिससे हमें ये पता लगा कि फ्लोएम के द्वारा जो है फूड का कंडक्शन होता है। इज दैट क्लियर। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। फिर मिलेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। आज चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन आंसर। तो बी प्रिपेयर, पूरे के पूरे वीडियोस हमें देखने हैं, एक एक टॉपिक हमें ढंग से समझना है ताकि चीज़ें ईजी हो जाए, राइट। तो जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद, और पढ़ाई हमें कंटिन्यू करनी है। इज दैट क्लियर।